कराची में डिफेंस खैबान निशात पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 5 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। पुलिस मुल्ज़मान की निशानदेही के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर रही है। एसएसपी साउथ, झगड़ा गाड़ियां टकराने पर हुआ या दरीना दुश्मनी है, कुछ भी कहना कब्र इस वक्त है। एडिशनल आईजी कराची वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े पर एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून की रेट कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। ज़ियाद हसन लिजाद। एहतजाज और धरने की कॉल पर इंतजामिया मुतारिक जमात इस्लामी का डी चौक में धरने का ऐलान। रेड जोन सी डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचाए गए। दफा 144 के नफाज से किसी एहतजाज की इजाजत नहीं है। पुलिस का मौक़िफ़। पुलिस का जमात इस्लामी के मुतारिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब भर में जमात इस्लामी के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ लाहौर मुबैना तौर पर गिरफ्तार। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम के घर पर छापा। ड्राइवर गिरफ्तार। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान के घरों पर छापे। हाफिज मोहम्मद अजमल गिरफ्तार। अमीर जमात इस्लामी खानिया कैंट मियां उस्मान रफी गिरफ्तार। भावलपुर से जमात इस्लामी के 11 जिम्मेदारान गिरफ्तार। मुरीद के लोधरा, टैक्सला, ओकाड़ा, हसन अब्दाल, कबालिया, साहिवाल के जिम्मेदारान के घरों पर छापे। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक आज से इतवार 28 जुलाई तक होगा। अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी ईरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई है। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तमाम मसाइल का एक ही हल, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नौमी वाक़यात, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाया भी एक जुर्म है। कमल शोजम ने कहा है कि ओन चौधरी ने इद्दत केस में झूठी गवाही दी। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा। एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं खैरसगाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा। पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियां और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज इम्कान नहीं, सियासत में मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली के पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेज़ात जमा करा दिए हैं। अरकान ने लिखा है कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। बैरिस्टर गौहर, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। अदलिया के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमती तर्जमान कह रहे थे अदलिया के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने 39 तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मालिया मामला रजिस्ट्रार को भेज दिया। सियासी इखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, नजर आ रहा है। दिसंबर में अब तो इलेक्शन नहीं रुक सकेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना। अवामी पावर नून लीग पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने फेडरल एक्साइज 2005 केस में जुज़वी इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने जुज़वी इख्तलाफी नोट में कहा कि आर्टिकल 201 के तहत किसी हाईकोर्ट का फैसला दूसरी हाईकोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। पाकिस्तान एक विफाक है जिसके हर सूबे की हाईकोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आईनी तकाजा नहीं कि एक हाईकोर्ट का फैसला दूसरी हाईकोर्ट पर बाइंडिंग हो। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समात मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ की फराहमी का नागुज़ीर जुज़्व है। सुप्रीम कोर्ट ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने के लिए अदालतों को अहकाम जारी कर रखे हैं। काबिल अफसोस होगा सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इत्तला खुद पर न करे। इंसाफ में ताखिर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। आइन जल्द इंसाफ का तकाजा करता है। जजेस अपने आप को जवाब। नौजवान मुल्क का असासा है। मुल्क की तरक्की इनकी फलाह बहबूद से जुड़ी है। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वसाइल फराहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नेशनल यूथ अपलाइनमेंट पॉलिसी 2024 की तैयारी हतमी मराहिल में है। हुकाम की पीएम यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। नौजवानों को यकसा रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से मरबूत लाहे अमल तैयार किया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशो इकोनॉमिक रजिस्टर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से ज्यादा 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डाटा मौजूद था, जिसके बाद सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमजान के दौरान हमें पता चला हमारे पास दुरुस्त डाटा नहीं, इल्म नहीं पंजाब में कितनी आबादी सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में आती है। IBPs का हल निकालना पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है। ये 24 करोड़ आवाम का मसला है। हमने 2018 में भी ये मामला उठाया था। अगर 2018 में इनका ऑडिट हो जाता तो मामलात यहाँ तक ना पहुंचते। हुकूमत जवाब पेश ना करे, ये मुआहदे ईमानदारी से नहीं हुए, सब कुछ सामने है। फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हुकूमत को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हम सारा खर्चा देने के लिए तैयार हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपने 52% प्लांट से कैपेसिटी पेमेंट खत्म करे। अगर हुकूमत संजीदा है तो हुकूमती प्लांट से सुबह ही रिलीफ दे सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मुबैना गैर अखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम का अस्मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म। फलक जावेद मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही हैं, नाम ECL में डालें। वकील अस्मा बुखारी की इस्तदा, आप कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें। अदालत के रिमार्क्स।